नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। चाँचर। 7वें प्रकरण चाँचर में केवल 2 पद है। वस्तुतः चाँचर होली के अवसर में गाया जाने वाला एक तरह का गीत है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब इसे माया का अद्भुत खेल निरूपित करते हैं। अर्थात मोह की पिचकारी में विषय रंग भरकर लोगों के साथ माया फाग खेल रही है। साथ ही साथ माया के विचित्र मोह से मुक्त होने की प्रेरणा भी चाँचर में दी गई है। पशुओं और मनुष्यों के भावों के आधार पर माया का सुंदर चित्रण दर्शाया गया है। तो आइए सुनते हैं 7वां प्रकरण चाँचर। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं प्रकरण चाँचर। चाँचर 1 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, खेलती माया मोहनी जिन्ह जेर कियो संसार, रचयु रंगते चुनरी कोई सुंदरी पहिरे आए, शोभा अद्भुत रूपवा की महिमा वर्णी न जाए, चंद्र बदनी मृगलोचनी माया बुंद का कियो उघार, जति सती सब मोहिया गज गति ऐसी जाकी चाल, नारद को मुख मारी के लिन्हों बसन छोड़ाए, गर्भ गहेली गर्भ ते उलटी चली मुस्काए, शिवसन ब्रह्मा दौरी के दूनों पकड़े धाए, फगुआ लिन्ह छोड़ाए के बहुरी दियो छिटकाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सारे संसारिक जीवों को दुर्बल एवं पराजित करने वाली मोहनी माया जीवों के साथ फाग खेल रही है। देहा अभिमानी जीवों को पहनाने के लिए ही उसने लाल, साहेब, सफेद एवं काले अर्थात रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की चुनरी बना ली है। उस मोहिनी माया की रूप शोभा अद्वितीय है और उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। चंद्रमा के समान मुख और हिरणी जैसी आंखों वाली मोहनी माया ने मुख पर घूंघट उठाया हुआ है और मस्तक पर लाल सिंदूर का गोट टीका लगाया है। बड़े बड़े सत्यवादी और त्यागी पुरुष भी उसकी चपेट में आकर विमोहित होते गए हैं। जिसकी चाल मस्त हाथी जैसी है, उस माया से कोई बिरला ही बच सकता है। अरे माया ने तो नारद को भी आसक्त कर लिया था और उसी के चक्कर में उनकी लज्जा या वस्त्र छिन गए और असली मुख छिपाकर बानर मुखी होकर सभा में उचकते रहे। और अभिमानिनी माया नारद की मूर्खता पर हंसती हुई गर्भ के साथ विष्णु जी की ओर चली गई। शिव और ब्रह्मा को भी माया ने दौड़कर पकड़ लिया है और इस फाग के खेल में उसने उनको ध्यान योग से हटाकर भोगों की तृष्णा में बिखेर कर तहस नहस कर दिया है। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, अनहद धुनि बाजा बजे श्रवण सुनत भव चाव, खेलन हारा खेली हैं जैसी वाकी दाव, ज्ञान ढाल आगे कियो तारे टरे न पाओ, खेलन हारा खेली हैं बहुरी न वाकी दाव, सुर नर मुनि और देवता गोरख दत्त और व्यास सनक सनानंद हारियां और की केतिक बात, छिलकत थोथे प्रेम सो मारे पिचकारी गात, कै लिन्हो बसी आपने
फिर चितवत जात। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया की मधुर ध्वनि इन सबको अनाहद जैसी पवित्र लगी और कान में मधुर ध्वनि पड़ते ही माया की चाहत में पागल हो गए। अर्थात माया की घूर दौड़ में खेलने वाले लोग जैसा दाव पाते हैं वैसा ही खेलते हैं। कई ज्ञानियों ने तो ज्ञान रूपी ढाल लेकर माया से युद्ध भी किया, मगर काफी जोर लगाकर भी माया के मजबूत दाव को नहीं हटा सके। माया के खेल में फंसे लोग मायावी सुख को दुर्लभ मानकर माया भोग को ही परम सौभाग्य मानते हैं। यहाँ तक कि प्रकार भेद से सुर नर मुनि देवता गोरख दत्तात्रेय वेदव्यास सनक सनकादि सभी माया द्वारा परास्त कर दिए गए, तो दूसरे यानी साधारण मनुष्यों की बात ही नहीं है। माया मोह की पिचकारी सबके शरीर पर चलती है और सभी उसके क्षणिक प्रेम में उछलने लगते हैं। अर्थात उसने सब लोगों को अपने बस में कर लिया है और लौट लौट कर पुनः देखती रहती हैं कि कोई मेरे फंदे से बचा तो नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि माया घूम घूम कर लोगों को नेत्रवाण मारती है और बार बार मोहित करती रहती है। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, ज्ञान डांग ले रोपियां त्रिगुण दियो हैं साथ, शिवसन ब्रह्मा लेन कहो हैं और की केतिक बात। दृष्टि पड़े उन काहू न छाड़े, कै लिन्हो एक धाप, जेते थे तेते लिए घूंघट माही समोए, कजल वाकी रेख हैं अदग गया नहीं कोय, इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललची लजाए, कहीं कबीर ते उबरे जाही न मोह समाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया ने देखने के लिए ज्ञान का स्तंभ गाड़ रखा है, परंतु उसके साथ में त्रिगुण लगा दिया है। जब शिव और ब्रह्मा ज्ञान ग्रहण करने के बहाने माया को लेने के लिए व्याकुल हो गए तो साधारण मनुष्यों की क्या बात करें। एक तरफ देवता मुनिगण मनुष्य सभी खड़े हैं तो दूसरी ओर माया स्वयं अकेली खड़ी है, फिर भी अपनी नज़र में पड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को मोह जाल से नहीं छोड़ती, अर्थात फंसा लेती है। उसने तो एक ही दौड़ में सबको धर दबोचा है। जितने मोहित जीव थे सबको अपने घूंघट में विलीन कर लिया है। उसकी छाप ही इतनी काली है कि कोई निष्कलंक नहीं बच सका है। इंद्र और कृष्ण भी माया के मोह की लालच में उसके द्वार पर खड़े हैं और इच्छा भर भोग न पाने के कारण लज्जित हो गए हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके मन में मोह नहीं समाता वही इस मोहनी माया से बच सकता है। चांचर 2 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जारो जग का नेहरा मन बौड़ा हो, जामे सोग संताप समूझी मन बौड़ा हो, तन धन से क्या गर्भ सो मन बौड़ा हो, भस्म किन्ह जाके साज समूझी मन बौड़ा हो, बिना न्यों का देव घड़ा मन बौड़ा हो, बिन कहगिल की ईंट समूझी मन बौड़ा हो, कालबूत की हस्तनी मन बौड़ा हो, चित्र रचो जगदीश समूझी मन बौड़ा हो, काम अंध गज बसी पड़े मन बौड़ा हो, अंकुश सहियो शीस समूझी मन बौड़ा हो,
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पगले मन, यह संसारिक मोह तुम्हें फंसाने के लिए जाल ही है। इस शोक संताप रूपी संसार को समझ और जला दे। अरे पगले मन, जिसका श्रृंगार क्षण भंगुर है, ऐसा शरीर धन का अहंकार मत कर। जैसे बिना नींव और गिलावा के बनाया गया कोई देवालय केवल ईंटों के बल पर ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही तुम्हारे सारे ऐश्वर्य भी क्षण भंगुर ही हैं। हे पगले मन, जिस प्रकार काले कागज द्वारा निर्मित हथनी को सही मानकर कमांध हाथी उसके पास संभोग के लिए जाता है और फंसा लिया जाता है, तत्पश्चात उसे जीवन भर फिलवान का अंकुश ही सहना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार तू भी अपने मन के बनाए स्त्री पुत्रादि चित्रों में उलझकर जीवन भर मरता है और मोह माया से मुक्त नहीं हो पाता। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि मरकट मुट्ठी स्वाद की मन बौड़ा हो, लिन्हो भुजा पसारी समूझी मन बौड़ा हो। छूटन की संशय पड़ी मन बौड़ा हो, घर घर नाचे उद्वार समूझी मन बौड़ा हो। ऊंच नीच समझेऊ नहीं मन बौड़ा हो, घर घर खायो डांग समूझी मन बौड़ा हो। ज्यों सुअना ललनी गहो मन बौड़ा हो, ऐसो भरम विचार समूझी मन बौड़ा हो। पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौड़ा हो, अंत बिलैया खाए समूझी मन बौड़ा हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पगले मन, जिस प्रकार मुट्ठी भर चने के लालच में पड़कर बंदर सुराही में हाथ डालकर फंस जाता है, अर्थात चने के स्वाद की लालच में हाथ नहीं निकाल पाता, क्योंकि मुट्ठी खोलता ही नहीं और सुराही से हाथ भी नहीं निकलता, जिसके फलस्वरूप कलंदर द्वारा आराम से पकड़ लिया जाता है। पकड़े जाने के बाद कलंदर से छुटकारा पाने में उसे संशय रहता है, इसलिए ऊंच नीच काम करता रहता है, यहाँ तक कि घर घर जाकर नाचता भी है। ठीक उसी प्रकार तू विषयों के लालच में पड़कर मन रूपी कलंदर द्वारा संसार में जीवन भर नाचता जाता है और संसारिक दुख रूपी डंडे सहता रहता है। हे पगले मन, तुमने अपने आप को संसारिक विषयों में इस प्रकार सुख भ्रम में फंसा लिया है, जैसे सुख पक्षी लाल मिर्ची खाने के लोभ में स्वयं बंध जाता है और नालिक यंत्र में बंधा हुआ महसूस करता है। हे पगले मन, इस बात को समझ कि केवल पढ़ने गुनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंत में तो माया रूपी बिल्ली ही तुम्हें खा जाएगी। अरे मन, तू इस बात को समझ। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, सुने घर का पाहुना मन बौरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समूझी मन बौरा हो। नहाने को तीर्थ घना, नहाने को तीर्थ घना मन बौरा हो, पूजबे को बहुदेव समूझी मन बौरा हो। बिनु पानी नर बूढ़ही मन बौरा हो, तुम ठेकेऊ राम जहाज समूझी मन बौरा हो। कहीं कबीर जग भ्रमिया मन बौरा हो, तुम छाड़हु हरि की सेव समूझी मन बौरा हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, रे पगले मन, जैसे तूने घर में आया हुआ पाहुना भूखा प्यासा लौट जाता है, वैसे ही मानव संसार में आया और अतृप्त होकर ही लौट गया
और जीवन निष्फल हो गया। हे पगले मन, तूने नहाने के लिए नदियां और तीर्थ स्थापित कर लिए हैं और पूजने के लिए अनेक देवता, फिर भी राम नाम का मोह रूपी जहाज तुम्हें बिना पानी के डुबो देगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पगले मन, संसारिक लोग भटके हुए हैं और इन्हें यह भी नहीं समझ में आता कि उसने स्वयं ही हरि का सेवन करना अर्थात ज्ञान पथ पर चलना छोड़ दिया है। सप्तम प्रकरण चाँचर समाप्त हुआ। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे सप्तम प्रकरण चाँचर। फिर अगले वीडियो में अष्टम प्रकरण बेली लेकर आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।